और अब वीडियो लास्ट में बात करते हैं एक पीले पर्चे पे, जो आज से 4-5 दिन पहले आया था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से। धनाना में जो एक आश्रम ये लोग अपना बना रहे हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, ये कमेटी, और 40 एकड़ में या 47 एकड़ में वो आश्रम वहाँ पे बनाया जा रहा है। उस आश्रम के विषय में विस्तार से वीडियो हम आने वाले 2-4 दिनों में बनाएंगे, क्योंकि आपको पूरी रामायण इनकी समझानी पड़ेगी, ताकि आपको पता चले कि क्या ड्रामा, क्या पाखंड चल रहा है ये भक्ति मार्ग में। लेकिन एक पीला पर्चा आज से 3-4 दिन पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरफ से संगत में वायरल किया गया, और उसमें कहा गया कि हिसार जेल से गुरुदेव का आदेश है कि कोई भी भगत धनाना आश्रम के आसपास जमीन या मकान ना खरीदे, कोई प्लाट वगैरह रहने के लिए ना खरीदे, और कोई भी व्यक्ति वहां पे जमीन के भाव क्या चल रहे हैं ये ट्राई करने का भी प्रयास ना करे। सख्त आदेश हैं गुरुदेव के। पुण्यात्माओं, उस परमात्मा को क्या लेना देना है? तू कहां जमीन खरीदेगा, तू कहां जमीन बेचेगा, तने कहां रहना है, तने क्या करना है? परमात्मा क्यों इतना सिर में दर्द करेंगे? अब आप विचार करना, ये पीला पर्चा क्यों निकाला गया है? अगर आपको लगता है कि ये पीला पर्चा हिसार जेल से संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, तो पुण्यात्माओं, ये उस परमात्मा की तरफ से एक संकेत समझ लेना। उन भोली आत्माओं के लिए, उन नादान आत्माओं के लिए, जो ये फर्जी आश्रमों की जो सीरियल, जो ये वेब सीरीज जो ये चल रही है, आश्रम पे आश्रम बना के अपने धार्मिक धंधे के लिए जो ठोके जा रहे हैं, उन नादान भाई बहनों को परमात्मा की तरफ से एक संकेत है ये। अगर आपको लगता है कि ये गुरुजी का आदेश है, तो फिर उन भगत भाई बहनों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि ये आश्रम गुरुदेव के आदेश से ही खुल रहे हैं, और वो नादान भाई बहन जो हरियाणा के हैं, आसपास के हैं, वो ये सोच रहे हैं कि यार धनाना में आश्रम, अरे जहाँ पे गुरुजी आए, गुरुजी का जहाँ जन्म हुआ उन लोगों के अनुसार, उस धनाना में आश्रम, हो जेल से आने के बाद गुरुजी तो धनाना में जाएंगे भाई। और भाई क्यों ना आसपास में कोई जमीन ले ले, कोई मकान ले ले, 150 गज का कोई प्लाट ले ले, और फिर गुरुजी के पास में उधर ही रहा करेंगे, आश्रम में उधर ही जाया करेंगे। तो ऐसी नादान और छोटी सोच वाले भाई बहनों के लिए फिर परमात्मा की तरफ से ये संकेत है कि नादानों, इस चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि बनने से पहले ये आश्रम उजड़ेगा। पुण्यात्माओं, ये आश्रम बनने से पहले उजड़ेगा, क्योंकि 2-3 साल पहले ये आश्रम बन के तैयार होना नहीं है, और आने वाले समय में 2-3 साल में क्या क्या घटना घटेंगी उनका किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो फालतू में वो पैसा तुम बर्बाद करोगे वहां पे, और वैसे भी ज्ञान आधार से ये सोच सही नहीं है। परमात्मा तो कहते हैं कि घटी हिम गंगा, घटी हिम जमुना, घटी हिम है जगदीश। परमात्मा तो सदा अपने भगत के साथ में रहता है। ये भी एक छोटी सोच हो जाएगी कि मैं आश्रम के आसपास रहूं तो मुझे ज्यादा लाभ मिलेगा, मुझे पुण्य मिलेगा। ये भी एक छोटी सोच है, क्योंकि परमात्मा जब यहां से जाएंगे पुण्यात्मा लीला करके सतलोक वापस, तो गुरुदेव ऐसा खेल खेल के जाएंगे, हमें इन आश्रमों में धक्के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें किसी आश्रमों में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मालिक को पता है कि ये तो पाखंड शुरू हो जाएगा। अगर मेरे जाने के बाद अगर ये आश्रम रहे तो ये तो पाखंड शुरू हो जाएगा। परमात्मा ज्ञान आधार से ऐसी व्यवस्था करके जाएगा जो वर्तमान में सत्सेवकों के लिए परमात्मा ने की हुई है। हमारा कोई आश्रम नहीं है, हम कोई पाखंड नहीं करते, हमारा घर ही हमारा आश्रम है। यहीं बैठ के भगवान की भक्ति करते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, जो भी ज्ञान चर्चा करनी होती है कहीं भी इकट्ठे होकर कर लेते हैं, क्योंकि परमात्मा ने सारी बातों के संकेत पहले से किए हुए हैं, पहले से सब कुछ समझा रखा है परमात्मा ने कि पुण्यात्माओं, जब ये दास सतलोक जाएगा तो ऐसी व्यवस्था करके जाएगा, आपको कहीं भी हांडने की जरूरत नहीं है। सुनना परमात्मा के मुख कमल से, उसके बाद आपको ये पीले पर्चों का ये मतलब समझ में आएगा पुण्यात्माओं, कि ये आश्रम परमात्मा खुलवा रहा है या फिर कौन खुलवा रहा है। ये गुरुदेव कह रहे हैं, जब ये दास सतलोक जाएगा तो घर घर में ज्ञान होगा, घर घर में डीवीडी होगी, और गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा, आपको कहीं हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हांडना हरियाणा में कहते हैं धक्के खाना, यानी बच्चों तुम्हें कहीं किसी आश्रम में धक्के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे जब परमात्मा का जब ज्ञान सब जगह फैल जाएगा, आने वाले समय में सबको पता चल जाएगा कि ये भगवान है, परमात्मा है, तो ये जितने भी टीवी चैनल हैं, गुरुदेव ने क्या बोल रखा कि चलेगा तो मेरा ज्ञान चलेगा, नहीं इन टीवी चैनलों में कुछ नहीं चलेगा, आग लग जाएगी।
तो आने वाले समय में पुण्यात्माओं, जब ये सारे टीवी चैनल ना कोई फिल्म चलाएगा, ना कोई सीरियल चलाएगा, ना फालतू के कोई समाचार कोई सुनाएगा, ना उठपटांग कोई बातें कोई राजनीति की इन पे चलेंगी, क्या चलेगा? केवल गुरुदेव का ज्ञान, गुरुदेव के सत्संग 24 घंटे। तो ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आने वाले समय में जब घर घर में टीवी होंगे, ये विज्ञान परमात्मा ने दे दी, सबके घर में टीवी होंगे, सभी टीवी चैनल वाले परमात्मा का ज्ञान सुनाया करेंगे। सुबह उठते ही सत्संग, दोपहर को सत्संग, आरतियां भी पुण्यात्माओं समय समय पर जो है परमात्मा इन टीवी चैनलों पे ही जो है वो चलवाया करेंगे। तो धक्के खाने की जरूरत कहां पड़ गई? आश्रम खोलने की जरूरत कहां पड़ गई? आपको किसी और एक जगह जाके भक्ति करने की जरूरत कहां पड़ गई? जब हर टीवी चैनल पे गुरुजी के सत्संग चलेंगे और घर घर में टीवी हो जाएंगे, तो घर घर आश्रम हो गया। घर घर में परमात्मा ने अपने सत्संग दे दिए, घर घर में परमात्मा प्रकट होके उन टीवी चैनलों के माध्यम से ये सत्संग करेगा परमात्मा। तो इन आश्रमों में धक्के खाने की जरूरत कहां पड़ गई? वहां तो फिर धंधा शुरू हो जाएगा, दान धर्म दक्षिणा, जैसे आज वर्तमान में गुरुदेव के रहते सहते इन्होंने जो ये अपना ये आश्रम खोल खोल के धंधा शुरू कर दिया, और जैसे इनका धंधा आगे बढ़ रहा है, ये और आश्रम खोलते जा रहे हैं। ज्ञान प्रचार करना, लोगों को समझाना, लोगों को भगवान और भक्ति पे दृढ़ करना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद केवल माया संग्रह करना है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको आंडने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पुण्यात्माओं, ऐसा भगवान, ऐसा निर्मल ज्ञान देने वाला, ऐसे वचन देने वाला और आगे की जानकारी पहले देने वाला कि सतलोक जाने से पहले मैं क्या व्यवस्था करके जाऊंगा, क्या इन पत्थरों में अपने भक्तों का पैसा लगवाएगा? और आश्रम भी दुनिया भर के खाली पड़े रहेंगे, नकली संतों के हमारे काम आएंगे। वो क्या काम आएंगे? सुनिएगा। पुण्यात्माओं, ये ऐसा ज्ञान है सिंपल लैंग्वेज में, बूढ़े तो बूढ़ा, कति 70-80 साल का भी इस ज्ञान को समझ जाए। अगर बालक 10 साल का भी इसको ध्यान से सुनेगा तो कति उंगलियां पर हटा दूंगा आपके। ज्ञान तो इसलिए बताना जरूरी हो गया कि अज्ञान गणा हो गया, कोई तुम्हें विचलित ना कर दे और ये बात बिगाड़ ना दे, काल का दूत आके। इसलिए नहीं तो फिर 2 अक्षर की बात है, ये ज्ञान है, ये नाम है, ये भक्ति करो, फिर बातें खत्म होगी। ये मर्यादा है। अगर जब ये एक रूटीन पड़ जाएगा, फिर सत्संग घर घर में सीडी हो जाएंगी, घर घर में सत्संग सुनियो। ये दास जब सतलोक हिला जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे कि तांडने की जरूरत ना पड़े तुम्हें, और कई पीढ़ियों तक का मोक्ष होगा आपको। फिर कोई विचलित करने वाला नहीं रहेगा, ना काल का दूत घुसेगा जो तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हारे कोई अज्ञान पैदा कर दिया। ज्ञान नाम की चीज नहीं छोड़ेगी परमात्मा का, ऐसा ज्ञान है ये। तो वर्तमान में इन काल के दूतों ने जो ये अज्ञान जो पैदा कर रखा है भगत समाज के अंदर, अरे भगवान तो घर बैठ के ज्ञान आधार से भक्ति करवाना चाहता है, और ये भक्तों को घर बैठ के भक्ति नहीं करने देते, ये विश्वास पैदा नहीं करने देते। आ जाओ आश्रम में, जो भी चढ़ावा यहाँ चढ़ा दो, मुक्ति कहीं नहीं जाएगी। माता किसी धोख लगवा रहे, माता किसी धोख। तो ये अज्ञान है पुण्यात्माओं। ज्ञान आधार केवल साथ संगति में परमात्मा ने जो है पैदा किया हुआ है। और आज वर्तमान में जिस प्रकार से गुरुदेव की गैर हाजिरी में उनके सत्सेवक बच्चे उनके ज्ञान को समझ के, उनके मिशन को समझ के, और जिस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, अपना काम धंधा करते हुए, अपने घर पे परमात्मा पे पूर्ण विश्वास करते हुए, पुण्यात्मा यही चाहता है गुरुजी कि मेरे सतलोक जाने के बाद पूरी दुनिया इसी प्रकार से भक्ति करेगी, तब ये मार्ग हजारों साल चलेगा। इन आश्रमों से मार्ग नहीं चलता है। आश्रमों में पाखंड फैलता है, अंधविश्वास फैलता है, देखा देखी और भेड़ चाल फैलती है। तो जितने भी आश्रम वर्तमान में बन रहे हैं, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत मिशन में बाधा है। तो यदि किसी भाई बहनों को ये लगता है कि ये पीला पर्चा गुरुदेव की तरफ से है कि धनाना के आसपास जमीन नहीं खरीदनी है, मकान प्लाट नहीं खरीदना है, जमीन के भाव भी मालूम नहीं करना है, तो ये परमात्मा उन आत्माओं को बचाना चाहता है कि नालायकों, कहीं तुम ये सोचो कि मैं धनाना में आके रहूंगा, मैं तो थूकूंगा भी नहीं वहां पे, क्योंकि ये फर्जी आश्रम है। परमात्मा की आत्माओं को बिगाड़ने के साथ नहीं, ये बिगाड़ने के अड्डे हैं। तो गुरुदेव तो थूकेंगे भी नहीं आके उन आश्रमों में। तो परमेश्वर उन आत्माओं का वो पैसा जो बर्बाद होने जा रहा है, वहां पे कोई जमीन लेके, कोई प्लाट लेके, तो परमेश्वर उन आत्माओं को पैसा बचाना चाहता है। और दूसरा इसका रीजन क्या हो सकता है? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की अपनी सोच है। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की अपनी सोच है, हम सत्सेवकों के अनुसार। क्योंकि कुछ भक्तों ने वहां पे ट्राई की होगी कि भाई धनाना में आश्रम तो खुल ही रहा है, जो पूर्ण तरह ज्ञान से जो परिचित नहीं है, भाव में आके कि भाई यहाँ कोई प्लाट वगैरह ले लो, कोई मकान वगैरह ले लो, बाद में तो महंगे हो जाएंगे, और क्या पता गुरुजी आएं और इसी धनाना आश्रम में आ जाएं, ये तो उनका गांव है, क्या पता गुरुजी यहीं आएंगे,
क्योंकि अभी उनकी सोच पूरी तरह से परिपक्व नहीं है बेचारों की। ये सोच के क्या पता वहाँ पे वो जमीन लेने के लिए सोच रहे हों, और कुछ लोग वहाँ पे जमीन की जो रेट है उसकी वो ट्राई कर रहे हों, और ये बातें गुरुदेव के कलयुगी परिवार के कानों में पड़ गई हो कि यार भगत तो यहाँ पे जमीन वगैरह लेने की सोच रहे हैं, प्लाट वगैरह की इंक्वायरी कर रहे हैं। तो ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कैसे आए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन्होंने ये सोचा कि अभी इन भक्तों को एक पीला पर्चा निकाल के रोक दो यहीं पे, और पहले ये आश्रम का काम पूरा हो जाए, उसके बाद में हम खुद ही और जमीन लेके, सस्ते में जमीन लेके आश्रम के आसपास, और फिर गुरुजी का नाम लेके हम यहाँ पे कॉलोनी काट देंगे। हम यहाँ पे छोटे छोटे प्लाट काट देंगे 50-50 गज के, 100-100 गज के, कि गुरुजी का आदेश है धनाना आश्रम में आऊँगा मैं, और वहाँ पे मैंने कॉलोनी कटवा दी है, और मेरे द्वारा कटवाई गई कॉलोनी में जो रहेगा वो तो बिल्कुल सीधा सतलोक जाएगा। तो मैनेजमेंट ने सोचा कि जो प्लाट 100 गज का हम 2 लाख की जमीन लेके और भक्तों को देंगे कम से कम 5 लाख में, 7 लाख में, तो हमें उसमें भी प्रॉफिट होगा, और फिर वो भगत आश्रम में आएंगे तो वहां भी दान धर्म करेंगे, वो भी हमें प्रॉफिट होगा। तो इन्होंने ये प्लानिंग करके और इस मैटर को यहीं रोक दिया एक बार कि अभी कोई रेट भी ट्राई नहीं करेगा। अरे गुरुजी क्यों मना करेंगे कि तुम जमीनों के भाव ट्राई मत करो? तुम राजनीति कर रहे हो, तुम राजनेताओं के तुम्हें तलवे चाट रहे हो, हैं? दुनिया वालों के धरनों में, प्रदर्शनों में, रैलियों में तुम धक्के खा रहे हो। उसके लिए गुरुजी मना नहीं कर रहे, उसके लिए गुरुजी मना नहीं कर रहे कि नालायकों तुम्हारी भक्ति बिगड़ेगी, क्यों तुम इन नेताओं के तलवे चाट रहे हो, क्यों तुम इन राजनेताओं के पीछे भग रहे हो, अपनी भक्ति क्यों ना करो तुम, हैं? उस बात को लेके गुरुजी मना नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई वहां पे जमीन लेना चाहता है रहने के लिए तो इनके अनुसार गुरुजी मना कर रहे हैं कि जमीन के क्या रेट हैं, ट्राई भी मत करना, नहीं तो नामखंड हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, ये ढकोसलाबाजी है, सारी पाखंड है ये। अभी इन्होंने एम्बुलेंस सुविधा शुरू की है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने। गांव धनाना के आसपास 2-3 गांव हैं, वहां तक इन्होंने एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। इन्होंने 2-3 एम्बुलेंस चलाई है कि गांव धनाना से लेकर ये जो 2-3 गांव हैं यहां तक एम्बुलेंस की सुविधा शुरू हो गई संत रामपाल जी की दया से। फिर इन्होंने एक बस सेवा शुरू कर दी कि गांव धनाना से आसपास की जो बहन बेटियां हैं जो कॉलेजों में पढ़ने जाती हैं उनके लिए निःशुल्क जो है बस की सुविधा है। अब बताओ पुण्यात्मा, ये धनाना गांव में सारा अकाल पड़ रहा है क्या? ये दुनिया के सबसे ज्यादा रोगी, सबसे ज्यादा मरीज धनाना गांव में पैदा हो गए क्या? कि एम्बुलेंस की जरूरत केवल हरियाणा के धनाना में पड़ रही है? अरे भगवान का गांव है, वहां तो वैसे भी लोग इतने बीमार नहीं होने चाहिए। वो तो पावन भूमि कहते हो तुम कि गांव धनाना तो पावन भूमि है जहां पे संत रामपाल जी का जन्म हुआ। अरे तो ऐसी पावन भूमि के लोग इतने बीमार क्यों पड़ रहे हैं कि वहां पे भगवान ने एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ रही है? और भगवान यदि भक्तों को हॉस्पिटल में भेजने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करेगा तो फिर भक्ति क्या करेगी? अरे बुद्धि पे पत्थर पड़ गए संगत वालों तुम्हारे। अरे भगवान अगर हॉस्पिटलों में लोगों को भेजने के लिए एम्बुलेंस चलाएगा तो फिर भगवान भक्ति क्या दे रहा है? फिर उसकी भक्ति से क्या होगा फिर? अरे ये परमात्मा तो अपनी ये सत भक्ति देके कैंसर जैसे रोग ठीक करने आए हैं, हॉस्पिटलों पे ताले लगवाने के लिए आए हैं कि आओ भाई मेरी भक्ति ले लो और तुम्हें ना हॉस्पिटलों के चक्कर काटने ना कुछ और करना। अरे भगवान एम्बुलेंस चलाएगा? अरे एम्बुलेंस तो डॉक्टर चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाती है, सरकार चलाती है। और भगवान भी यदि एम्बुलेंस चलाएगा तो फिर भक्ति कौन चलाएगा? बहन बेटियों के लिए बस की सुविधा केवल धनाना में आवश्यकता है। दुनिया के सबसे ज्यादा भिखारी, सबसे ज्यादा गरीब लोग हरियाणा के गांव धनाना में रहते हैं, जो अपनी बहन बेटियों के लिए किराए की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। धनाना में जरूरत है बस। सबसे ज्यादा जो अकाल है वो केवल धनाना में पड़ा हुआ है। अरे बाकी पूरे देश में संत रामपाल जी की भगत है, बाकी जगह भी तुमने आश्रम खोल रखे हैं। क्या उन गांव की बहन बेटियां स्कूल कॉलेज में नहीं जाती? क्या उनके माता पिता नहीं चाहते कि हमारी बेटियां भी जो है वो फ्री जाएं? क्या बाकी जगह लोग बीमार नहीं होते? बाकी जगह एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है? ये हरियाणा में ही क्यों एम्बुलेंस चला रहे हो? हरियाणा में ही क्यों तुम ये फ्री जो है बस चला रहे हो? पुण्यात्माओं, स्वार्थी आदमी अपने स्वार्थ के अलावा एक कदम भी आगे नहीं रखता।
और गांव धनाना से एम्बुलेंस चलाना, गांव धनाना में फ्री बस चलाना मैनेजमेंट की मजबूरी है, क्योंकि धनाना में इन्होंने जमीन लेके आश्रम का काम शुरू कर दिया ताकि धनाना के निवासी और आसपास के आर्य समाजी लोग उस आश्रम का विरोध ना करें। जो धर्म को धंधा बनाने के लिए, माया हड़पने के लिए जो ये आश्रम बना रहे हैं धनाना में, आने वाले समय में धनाना के लोग इन आश्रमों का विरोध ना करें, हमारा प्रोजेक्ट बीच में ना रुक जाए। इसलिए इन्होंने उन लोगों को जो है ठंडा करने के लिए, उन दोनों को, उन धनाना गांव के लोगों को ठंडे झाड़े लगाने के लिए, इन्होंने उनको बहलाने के लिए, ताकि धनाना के लोग हमारे सहयोगी बन जाएं और हमारे इन आश्रमों में किसी प्रकार का कोई विरोध पैदा ना करें। इन्होंने उनके बच्चों के लिए फ्री बसें चला दी, लो भाई तुम्हारे बच्चे कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, बहन बेटियां फ्री। एम्बुलेंस की सुविधा कर दी साहब हमने तुम्हारे लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, ताकि इनके धार्मिक धंधे में धनाना गांव के लोग किसी प्रकार का कोई रोड़ा ना अटकाएं। बाकी जगह जरूरत नहीं है, बाकी दुनिया की बहन बेटियां कॉलेज में नहीं जाती, उनके माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे लिए भी संत रामपाल जी एक बस चला दें। दुनिया भर के मरीज लोग हैं, गाड़ियां कर करके जाते हैं बेचारे हॉस्पिटलों में, क्या वो नहीं चाहते कि हमारे गांव में भी संत रामपाल जी जो है एक एम्बुलेंस चालू कर दे? ये सबसे ज्यादा रोगी, सबसे ज्यादा भिखारी धनाना में पैदा हो गए क्या, जो उन्हीं को इन चीजों की जरूरत है? तो पुण्यात्माओं, ये केवल अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तुम भक्तों के पैर पे, तुम भक्तों के कंधे पे पैर रख के ये तुम्हारी मर्यादा तोड़वाई जा रही है। क्योंकि मालिक कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। ये गुरुदेव का परिवार, ये मैनेजमेंट और गुरुदेव के नजदीक रहने वाले कभी जिंदगी में उनको परमात्मा की दृष्टि से नहीं देख सकते। और जो व्यक्ति अपने गुरुदेव को भगवान की दृष्टि से नहीं देखेगा, उसके मन में दोष आएगा, और दोष आएगा तो काल उसके सिर पे बैठेगा और सारे उल्टे कर्म करवाएगा। तो एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत ये आश्रम बनाए जा रहे हैं, ये एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है, ये बसें शुरू की जा रही हैं, और आगे आगे देखते जाओ तुम क्या क्या ड्रामे ये लोग करेंगे, जिससे कि तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा कर्म फूटे और तुम परमात्मा से एक दिन दूर हो जाओ।